तो हेलो एनीमे लवर्स, अगर आपको आगे भी ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ज़रूर कर देना, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम सेवन स्क्वाड को देखते हैं, जो कि चुराई गई सीक्रेट लाठी की छानबीन कर रहे होते हैं। वहीं सुन के ग्रैंडपा वैंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो भी भला बुरा कहा हो उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ मुझे वो सीक्रेट लाठी वापस लौटा दो। ये देखकर सुन अपने ग्रैंडपा से कहती है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं और आप हमें उनके सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। इसी बीच वहाँ पर थंडर आता है और कहने लगता है कि वैंग इस सीक्रेट लाठी को नहीं चुरा सकता है, क्योंकि वैंग हर समय सुन के साथ था और उसके पास सीक्रेट लाठी चुराने का समय नहीं था, जिस पर सुन भी एग्री करती है। अब उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि लेकिन इस पूरे सिटी में वैंग के अलावा कोई भी इस लाठी को नहीं उठा सकता है, जिस पर थंडर कहता है कि वैंग एक जीनियस लड़का है जो कि इस सीक्रेट लाठी को उठा सकता है, लेकिन अगर उसने इस लाठी को चुराया होता तो वो यहाँ से भाग गया होता। और जहाँ तक मुझे याद है, ये सीक्रेट लाठी अपने इच्छा अनुसार अपने आकार को बदल सकती है, जिसका मतलब सीक्रेट लाठी किसी ने चुराई नहीं है, बल्कि वो किसी भारी फोर्स की मदद से छोटी हो गई है। ये सुनते ही सुन के ग्रैंडपा उस पत्थर के अंदर चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए थंडर भी उसके अंदर चेक करने लगता है, लेकिन उसे भी कुछ भी नहीं मिलता है। जिस पर सुन वैंग से कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वैंग सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हमें उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करनी चाहिए। यह सुनकर थंडर और ग्रैंडपा दोनों ही शॉक हो जाते हैं और थंडर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जिसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं, जिसमें यूशी को सुन फैमिली के सीक्रेट कमरे में जा रही होती है और साथ ही उसे वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा दिखता है, जिसे वो तोड़ देती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम योशिके के सीक्रेट अड्डे को देखते हैं, जहां पर योशिको एक लॉकेट को बाहर निकालकर एक स्पेल को बोलना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसका स्पेल पूरा हो पाता उससे पहले ही उसे सुन का कॉल आ जाता है, लेकिन वो कॉल को कट कर देती है और फिर से उस स्पेल को बोलना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसका स्पेल पूरा हो पाता उससे पहले ही सुन का दोबारा से कॉल आ जाता है और इस बार योशिको उसे उठा लेती है और सुन योशिको से कहने लगती है कि मुझे पता है कि हमारी सीक्रेट लाठी तुम्ही ने चुराई है, तो जल्दी से उसे वापस कर दो। लेकिन योशिको फोन को कट कर देती है और उसे ज्वालामुखी में फेंक देती है। वहीं बाहर योशिको परेशान होकर अपने दोस्तों से कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर गुओ कहता है कि उसके पास एक रास्ता है जिससे योशिको बाहर आ जाएगी। ये कहकर वो वहाँ पर स्पीकर लगा देता है और गाना गाना शुरू कर देता है, जिससे योशिको को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। इसीलिए वो गेट खोलकर बाहर आ जाती है और सुन उसे देखकर अपनी सीक्रेट लाठी वापस मांगने लगती है और एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है, जिसमें योशिको को सुन फैमिली के सीक्रेट कमरे में जाते हुए देखा गया है। जिस पर योशिको कहती है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट कमरे में गई थी, लेकिन मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं चुराया है। जिस पर सुन कहती है कि अगर तुमने कुछ भी नहीं चुराया है तो हम तुम्हारे घर को चेक करना चाहेंगे। जिस पर योशिको कहती है कि यह सुनलैंड है और तुम यहाँ पर किसी दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश कर रहे हो, जिसका मतलब तुम सब घुसपैठिए हो, इसीलिए अब तुम सब नहीं बचोगे। यह कहकर वो अपने चमचों से उन्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती है और गेट बंद कर अंदर चली जाती है। वहीं चैन कहता है कि यह सब एक्सॉर्सिस्ट के बंदे तुम्हारे आदमी हैं, इसका मतलब हम सही जगह पर आए हैं। लेकिन तभी गुओ को वहां पर वैंग नहीं नजर आ रहा होता है। जिसके बाद हम योशिको को देखते हैं, जो कि सीढ़ियों से पहाड़ के ऊपर जा रही होती है। तभी उसके सामने वैंग आ जाता है और योशिको से सुन फैमिली की सीक्रेट लाठी को वापस लौटाने के लिए कहता है, लेकिन योशिको कहती है कि मैंने सुन फैमिली की कोई भी चीज़ नहीं ली है, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। लेकिन वैंग फिर से उसके सामने आ जाता है और लाठी को वापस मांगने लगता है। ये देखकर योशिको अपने एक डीमन को बाहर निकालती है और वैंग के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है,
लेकिन वैंग उस डीमन को मार देता है और फिर से योशिको के सामने आ जाता है, जिससे योशिको काफी गुस्सा हो जाती है और अपने स्पेल की मदद से काफी सारे डीमंस को बाहर निकालती है। वहीं वैंग भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और काफी तेज उड़ते हुए उन डीमंस का काम तमाम कर देता है, जिसे देखकर योशिको थोड़ा घबरा जाती है और फिर से डीमंस को बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वैंग उसकी स्पेल वाली स्क्रोल को ही काट देता है, जिसमें से एक ब्लैक एनर्जी बाहर आती है और वो दोनों ही उसके अंदर चले जाते हैं, जहां पर काफी सारी हड्डियां पड़ी होती है। और वैंग योशिको से पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, लेकिन तभी उसके सामने एक जाइंट मकड़ी आ जाती है और वो वैंग के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहां पर जू आता है और उस मकड़ी के साथ फाइट कर उसे मार देता है। वहीं योशिको उससे पूछती है कि वो अभी तक यहाँ पर जिंदा कैसे है। वहीं वैंग भी उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर जू बताता है कि आपने मुझे बाहर ट्रेनिंग करने के लिए कहा था और साथ ही एक्सोसिस्ट के अतीत के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, इसीलिए मैं सुनलैंड आया था और यहाँ पर कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि एक्सोसिस्ट की टीम इंसानी दुनिया से डीमंस को पकड़ रहे हैं और उन्हें क्यूमिया वल्केनो में भेज रहे हैं, इसीलिए मैंने क्यूमिया प्रॉपर्टी में घुसने का तय किया। लेकिन योशिको ने मुझे इस वल्केनो के अंदर कैद कर दिया, जहां पर मुझे पता चला कि जिन डीमंस को एक्सोसिस्ट की टीम ने पकड़ा है वो सभी वल्केनो के अंदर कैद हैं, जहां पर इसके चारों तरफ से एक सील लगाई गई है। और जब डीमंस काफी ज्यादा भूखे होते हैं तो वो एक दूसरे को ही मारने लगते हैं और जो भी इस फोर्स फील्ड में आखिर तक बचेगा वो डीमन किंग बन जाएगा। जिस पर योशिको कहती है कि तुम सही हो, लेकिन जब डीमन किंग बनने वाला था तब फोर्स फील्ड डीमन को रोकने के काबिल नहीं रही थी, इसीलिए मैंने सुन फैमिली की सीक्रेट लाठी चुराना चाहिए जिससे फोर्स फील्ड मजबूत हो सके। ये सुनकर वैंग कहता है कि तो वो सीक्रेट लाठी तुम्ही ने चुराई थी, जिस पर योशिको मना करते हुए कहती है कि मुझे वो सीक्रेट लाठी मिली थी लेकिन मैं उसे उठा नहीं पाई। जिस पर जू कहता है कि वो सीक्रेट लाठी तुमने नहीं चुराई तो फिर किसने चुराई। इसी बीच वहाँ पर काफी सारे डीमन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर योशिको जू से कहती है कि मुझे लगा था तुमने सभी डीमंस को मार दिया है। जिस पर जू कहता है कि तुम यहाँ पर खुद रहोगी तो जान जाओगी। वहीं वैंग कहता है कि अगर फोर्स फील्ड तोड़ दी जाए तो काम बन जाएगा, लेकिन तभी योशिको उसे रोक देती है और कहती है कि ऐसा करने से सारे डीमंस बाहर आ जाएंगे और सुनलैंड को बर्बाद कर देंगे। जिस पर वैंग कहता है कि तो क्या फिर उन्हें छोड़ दूं ताकि तुम संघाई को बर्बाद कर दो। इसी बीच वहां पर एक काफी तेज रोशनी आती है, जिसमें से सुन फैमिली की सीक्रेट लाठी बाहर आती है और वो फोर्स फील्ड को तोड़ देती है, जिससे सारे डीमंस बाहर आ जाते हैं और सुनलैंड को तबाह करने लगते हैं। इसी बीच हम वहां पर फ्रॉगी को देखते हैं, जो कि सीक्रेट लाठी को अपने मुंह में लेकर खड़ा होता है। जिसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहां पर 7 स्क्वाड डीमंस को पकड़ रही होती है। वहीं जू के सामने एक डीमन छुपा हुआ होता है, लेकिन तभी वहां पर फ्रॉगी आता है और जू उसे देखकर कहता है कि हम कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को ढूंढ रहे हैं, तो क्या तुम हमारी थोड़ी मदद कर सकते हो। जिस पर फ्रॉगी उसे गलत रास्ता बता देता है। वहीं डीमन उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और उसे लगता है कि फ्रॉगी ही डीमन किंग है, इसीलिए वो फ्रॉगी से वापस डीमन किंग बनकर डीमंस की रक्षा करने के लिए कहता है। जिस पर फ्रॉगी कहता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यह कहकर वो वहां से जाने लगता है और जाते वक्त सोचता है कि मैंने अनजाने में इंसानी दुनिया में काफी साल रह गया हूँ और अब मुझे डीमन जाति के बारे में बहुत कम ही याद है, इसीलिए मैंने सोचा था कि डीमन और इंसानों की लड़ाई से दूर रहकर एक शांत जिंदगी गुजारूंगा। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है और हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड के साथ।